अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा था कि सोलमेट अगर पार्टनर है यानी कि डीएफ का अगर जो पार्टनर है, हस्बैंड है, जो भी, तो वो सोलमेट है। और जो डीएम है उसका पार्टनर अगर कार्मिक है, तो कार्मिक जो है वो तो डिवाइन रिलीज़ कर देगा। लेकिन सोलमेट का क्या? ठीक है, सोलमेट कैसे रिलीज़ होगा? मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रही थी। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको वो बता दूँ कि वो भी डिवाइन का ही काम है कि किस तरह सोलमेट भी अगर आपकी लाइफ़ में है, उसका क्या काम है और कितनी देर तक वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो रहेगा। देखिए, सोलमेट और कार्मिक पार्टनर का मिलना भी एक जो है वजह से होता है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ हमारे कर्मा ऐसे होते हैं कि जो हमें मतलब हमारे कुछ ज़्यादा ही कर्मा अगर होते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है कि फिर हमें एक ऐसा पार्टनर दिया जाता है जो जिसके साथ हमें रहना पड़ता है, जिसे हम कार्मिक कहते हैं, ठीक है? वो हस्बैंड के रूप में हमें दे दिया जाता है और फिर वो हमें बार-बार ट्रिगर करता है, बार-बार हमें जो है मतलब तंग करता है, परेशान करता है, हमारी एनर्जी उसके साथ मैच वैसे ही नहीं करती है। लेकिन उससे मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ट्रिगर हमें उससे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत कुछ हम सीखते भी हैं, समझते भी हैं। अगर अगर उसके साथ भी हमारा एक इंस्टेंट कनेक्शन शुरू हुआ तो होता है, लेकिन बाद में वो जो है क्योंकि वो कार्मिक होता है तो वो सडनली सारी चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब हमें कार्मिक पार्टनर दिया जाता है तो वो सिर्फ़ इसी वजह से दिया जाता है, हमारे कर्मा की वजह से, कि अगर हमारे पास कर्मा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसे रिलीज़ करने के लिए फिर जो है हमें एक ऐसा पार्टनर हमारी लाइफ़ में दे दिया जाता है कि जो मुसलसल हमारे साथ रहेगा और जब तक वो रहेगा तब तक हमारे जो कर्मा रिलीज़ नहीं हो जाते, जो उसके साथ पड़े हुए हैं, वो जब तक डिवाइन ने जो काम उसको दिया हुआ है, जब तक वो मुकम्मल नहीं कर लेता तो वो आपकी ज़िंदगी से नहीं जाता, यानी कि डिवाइन उसको आपकी ज़िंदगी से नहीं निकालता है। इसी तरह सोलमेट जो होता है वो आपके कर्मों का फल होता है, ठीक है? यानी कि आपने कुछ अच्छे भी तो कर्म किए होते हैं ना, आपके एंसेस्टर्स ने भी कुछ अच्छा किया होता है। कहते हैं ना कि देखें कि आपके पुरखों का किया हुआ आपके आगे आ रहा होता है, आपके बाप-दादा या जो भी मतलब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, आबा-ओ-अजदाद होते हैं, कुछ उन्होंने अगर गलत किया होता है तो वही चीज़ें जो है उनकी आगे वाली पीढ़ियों में जो है वो चलती हैं, और अगर कुछ अच्छा किया होता है तो वो चीज़ भी जो है वो ट्रांसफ़र होती है डीएनए के थ्रू, ठीक है? इतना तो आप लोग समझते ही हैं। तो इसीलिए हमारे कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स कुछ अच्छा भी करते हैं, हमारे लिए अच्छाई भी छोड़ते हैं जो हमें विरासत में मिलती है, ठीक है? जिसे हम विरासत कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसका फल जो है वो उनकी जो है वो पीढ़ियाँ भी भुगतती हैं। तो आपको जो है सोलमेट एक ऐसा पार्टनर होता है कि जिसके साथ आपको ज़िंदगी गुज़ारना जो है वो आसान होता है। आपको मुश्किल उसके साथ नहीं रहती क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंड भी करता है। अगर आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा भी तो फ़ौरन सॉरी बोलकर या आपको मनाकर आपसे बात को जो है वो सेट कर लेगा, आपको हर्ट रहने नहीं देगा, ठीक है? ये सोलमेट की निशानी होती है कि भले वो सब कुछ करेगा, लड़ेगा भी, झगड़ेगा भी, तमाम चीज़ें करेगा, लेकिन उसको रियलाइज़ हो जाएगा जल्दी और वो आपसे माफ़ी भी माँगेगा, आपसे अपने रिलेशन को अच्छे करने की कोशिश भी करेगा और आप उसके साथ सैटिस्फाइड भी हो जाते हैं, ठीक है? और लेकिन कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि कार्मिक हमें किसी को कार्मिक मिला, किसी को सोलमेट मिला। अब रिलीज़ का क्या चक्कर है? रिलीज़ का चक्कर ये है कि देखिए दोनों का जितना रोल हमारी ज़िंदगी में है, उतना तो वो अदा करेंगे। उसके बाद कार्मिक को भी डिवाइन रिलीज़ करते हैं और सोलमेट को भी जो है वो डिवाइन ही रिलीज़ करेंगे। अगर आपका सोलमेट के साथ लाइफ टाइम का नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? आप जो है ऊपर से नहीं लिखवा के लाए अपनी डेस्टिनी में उसके साथ लाइफ टाइम का, तो वो भी आपकी ज़िंदगी से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। बाज़ औक़ात देखें, मैं आपको मिसालें देकर बताती हूँ। बाज़ औक़ात देखें कि आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी एक कोई फैमिली होती है, मियाँ-बीवी बहुत अच्छे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है ये वो, लेकिन उन दोनों में से किसी मतलब दोनों में से किसी एक की जो है वो डेथ हो जाती है और मतलब एक रिलीज़ हो गया समझ लीजिए, ठीक है? इसी तरह से मतलब आपका पार्टनर जो है अगर उसको इस तरह से रिलीज़ होना होता है तो वो इस तरह से रिलीज़ होता है, नहीं तो वो खुद ही उसको जो है डिवाइन जो है वो किसी चीज़ में लगाकर आपसे मतलब अलग कर देगी, खुद ही आपके रास्ते सेपरेट हो जाएँगे, खुद ही आप जो है वो रिलीज़ हो जाएँगे उससे भी, सोलमेट से भी, ठीक है? सोलमेट भी अपना रास्ता चेंज कर लेगा क्योंकि उसे भी पता है कि मेरा यहीं तक का सफ़र था, इसके साथ और अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब वो कोई भी तरीका हो सकता है डिवाइन का आपकी ज़िंदगी से उसको रिलीज़ करने का। तो सोलमेट हो या फिर कार्मिक हो, जो भी है, दोनों चीज़ों में
दोनों लोगों को कार्मिक या फिर सोलमेट दोनों को ही जो है वो डिवाइन खुद रिलीज़ करते हैं डिवाइन टाइमिंग पर, अगर आपका उसके साथ लाइफ टाइम नहीं है तो। अगर लाइफ टाइम है तो सोलमेट आपके साथ लाइफ टाइम ही रहेगा, यानी कि जब तक आप हयात हैं वो हयात रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। और जब आपकी एंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसका जो होता है वो हो, लेकिन आपके जीते जी वो नहीं जाएगा आपको छोड़ के, ठीक है। इसी तरह कार्मिक का भी होता है कि अगर कार्मिक ने भी अगर आपका लाइफ टाइम उसके साथ है तो वो भी जो है आपके जीते जी नहीं जाएगा। आपके जाने के बाद, यानी कि दुनिया से जाने के बाद वो कहीं भी जाए, उसका क्या हो वो बात की बात है, और उससे हमारा हमें कोई लेना देना फिर होगा भी नहीं, ठीक है। तो सेम चीज़ यही है, ठीक है। और अगर उसको जाना होगा, लाइफ टाइम का नहीं होगा, तो सोलमेट भी अपना रास्ता बदल लेगा, खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, चला जाएगा, आपकी ज़िंदगी से जो है वो निकल जाएगा, डिवाइन उसको खुद निकाल देंगे। और कार्मिक का भी यही होता है, ठीक है, खुद ब खुद रिलीज़ हो जाता है। अब चाहे वो किसी भी सूरत रिलीज़ हो, उसकी डेथ हो जाए या फिर वो खुद ही चला जाए आपको छोड़कर, और आप खुद बोलें कि यार ठीक है, एंडिंग हो गई, खुद ही हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है ना? तो बेसिकली हमें कुछ करना भी नहीं होता। मैं आप लोगों को यही तो समझाना चाहती हूँ कि हमें कोई एफ़र्ट नहीं करने होते कि वो कैसे आएगा, वो कैसे जाएगा, उसको कैसे रिलीज़ करें, उसकी ज़िंदगी से कैसे उसको निकालें, थर्ड पार्टी कैसे जाएगी। ये जो सवाल होते हैं, ये मतलब इनकी कोई मायने नहीं होती ट्विन फ्लेम जर्नी में ख़ास तौर पर, क्योंकि ये सारी ऑलरेडी जो है वो डिवाइन के हाथों लिखी गई एक कहानी है, जो वो कैसे मुकम्मिल होगी वो वही जानता है। हम सिर्फ़ एक किरदार हैं, ठीक है? और हमारा सिर्फ़ जो काम है वो सिर्फ़ हमें बता दिया कि भई आप लोगों ने सिर्फ़ अपना सोल पर्पस पकड़ के रखना है, ठीक है? आपने अपना जो है वो हीलिंग पे फ़ोकस करना है, आपने खुद हील रहना है। अगर आपके साथ कार्मिक है, तो आपने बस उसके साथ कैसे डील करना है ये आपको आना चाहिए। अगर आप सोलमेट के साथ डील कर रही हैं तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान रहेगी, क्योंकि वो सपोर्टिव होता है। वो उसके साथ अगर आपकी नोक-झोंक होती भी है, कि अगर वो हस्बैंड है या वाइफ़ है, तो वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा भी, तो वो आपको मना लेगा, सेट कर लेगा आपको, आपकी बॉन्डिंग उसके साथ फिर भी सही चलती है। आपको खुद को एहसास होता है कि यार मैं इसके साथ गलत ना करूँ, ठीक है? आपको खुद को एहसास होगा उसको कि मैं यार ये मेरे लिए इतना करता है, मैं इसके साथ गलत नहीं कर सकती। ये आपको अंदर से फीलिंग आएगी। और जो कार्मिक होता है ना, वो तो बिल्कुल ख़्याल करता ही नहीं है। वो कितना ही आपको तकलीफ़ दे दे, कुछ भी कर ले, वो पलट के माफ़ी भी नहीं माँगता, ना ही उसको ये एहसास होता है कि उसने गलत किया, ना ही वो रिश्ते को सही करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो ये सोचता है कि ये खुद ही सही कर ले, यही आ जाए मेरे पास, झुक जाए, बात कर ले और खुद ही सॉरी बोल के अपनी गलती मान ले, मैं गलत हूँ ही नहीं, और यही सब कुछ है। मतलब और कार्मिक की यही एक निशानी होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानेगा। अगर वो गलती पर भी होगा, वो क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो कार्मिक है और वो अपना कर्मा जो है उसको करना है रिलीज़, और वो कर रहा है, उसको ये करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ को, बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लेना है, ना कि उस कार्मिक से हर्ट होके बैठ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी है कि कार्मिक और सोलमेट दोनों ही जो है डिवाइन खुद रिलीज़ करते हैं, ठीक है? ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताइएगा। सवाल हो तो पूछ लिया करें, मैं इसी तरह वीडियोज़ में आप लोगों को बताती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।